हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक लाइव मॉक टेस्ट लगाया था ऑलिव बोर्ड पे। आज इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि मैंने कौन सा मॉक टेस्ट लगाया था और क्या कुछ मेरा स्कोर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था वो आरबीआई असिस्टेंट का लगाया था और वो लाइव था 2 दिन पहले। कल मैं इस पर वीडियो डालने वाली थी लेकिन कल जो बोर्ड वाली साइट चल नहीं रही थी, तो हम आज देख लेते हैं इसके एनालिसिस। इसमें जो मेरा परसेंटाइल रहा था वो 85.2 रहा था, काफ़ी कम है बट ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हम इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो स्कोर रहा है 21.5 रहा है, क्वांट्स में 24.5 रहा है, रीजनिंग में 33.75 रहा है। मतलब रीजनिंग में 1 गलत हुआ है, क्वांट्स में 2 गलत हुए हैं और इंग्लिश में 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले तो एक हमारी आरसी आई हुई थी इंग्लिश में, जिसके आई थिंक 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक वर्ड वाला क्वेश्चन जो है गलत हुआ है। डेलीगेट का मीनिंग फ्रेजाइल होता है, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मुझे बाद में ध्यान आ भी गया था, बट बाद में कोई फ़ायदा नहीं। बाकी इजी था ये पैसेज, एक स्टोरी टाइप था। 2 लिटिल बॉयज़ की बात कर रखी थी, एक फेरी टेल आती है, वो उनको 2 बुक्स दे के जाती है, वो बिल्कुल वाइट पेजेस होते हैं, ऐसी कुछ स्टोरी थी और वैसे ईजी था, बट ये सिर्फ वर्ड वाला रॉन्ग हुआ है। उसके अलावा बात करें तो एक पैराजम्बल आ रखा था। पैराजम्बल आई थिंक मेरा ठीक हुआ है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए हों। नहीं, पैराजम्बल पूरा ठीक है, पैराजम्बल मेरा ठीक बना था। उसके अलावा पूछ रखा था इन्होंने, ये कुछ वर्ड्स की मीनिंग, मतलब कुछ वर्ड यूज़ कर रखे थे और बोल रखा था कि इन वर्ड के हिसाब से बताना है कि इस जो इन सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ हुए वो ठीक है, ऐसा बताना था। तो मुझे तो सब में ठीक लग रहा था और इसलिए मैंने ऑल ऑफ दिस कर दिया था, बट इसमें थर्ड वाले में यूज़ नहीं हो सकता है। उसके अलावा इसमें भी थर्ड वाले में तो होगा, इसमें सेकेंड में नहीं होगा। मैंने यहाँ पे वेल को कुआ समझ के करा था, लेकिन आई थिंक उसकी स्पेलिंग कुछ और होती होगी, आई डोंट नो। मैंने अभी इसको चेक भी नहीं किया, मैं देखती हूँ इसको बाद में। उसके अलावा ये सिंगल फिलर्स थे, सिंगल फिलर्स ईजी थे और ये मेरे सारे ठीक हैं। उसके अलावा ये इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस 2 मेरे ठीक हैं और 2 गलत हुए। इनमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड आना था दोनों का ही, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगा, इसलिए मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद जो है ये मिस स्पेल्ड दे रखे हैं, मिस स्पेल्ड जो है एक मेरा रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे अप गलत है, ऐड ऑन होना चाहिए आई थिंक। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने स्किप भी कर रखा है। उसके बाद एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन का ही ये क्वेश्चन मैंने नहीं, एरर डिटेक्शन का नहीं, मैंने मिस स्पेल्ड का ही ये क्वेश्चन स्किप कर रखा है। इसका आंसर ये इग्नोर्स आना था। उसके अलावा बात करें तो 1-2 और एरर डिटेक्शन है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है इंग्लिश। फिर हम क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में कुछ ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, और फिर ये अर्थमेटिक के मैंने किए भी हैं। बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्किप कर रखी है, ये स्किप कर रखी है मैंने, नहीं ये मैंने स्किप नहीं करी, ये मैंने की थी, थोड़ी सी लेंथी थी बट ईजी थी, कर ली थी ये मैंने। उसके बाद ये कुछ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने लास्ट में किए थे। फिर एक डीआई आ जाती है, इनका डाटा नोट करना था, टोटल का, मेल का, फिर फीमेल का निकालना था, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फीमेल के बारे में ही पूछ रखा था, तो फीमेल का डाटा आपको एक बार निकालना ही पड़ता। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेशंस के कुछ क्वेश्चन हैं। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये सारे अप्रॉक्सीमेशन ही रॉन्ग हुए हैं। ये 2.9 इंटू में 6.1, ये यहाँ पे मैं 3 और 6, शायद 3 और 6 लेके ही करना था। हाँ, ये मैंने किया भी ठीक था, मुझे अच्छे से याद है। नीचे मेरा 18 कुछ आ रहा था और 18 से अगर इसको काटती तो यहाँ पे 18 2 36 होता तो 2 आता, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से 2 की जगह 1 लिख दिया और वही मेरी मिस्टेक हुई है। बाद में मैंने जब क्वेश्चन देखे थे कौन कौन से गलत हुए, तब भी मुझे ये समझ आ गया था। फिर कुछ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्किप कर रखा है, ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था 52 किसका मल्टीपल होगा। 13 4 जो होता है, वैसे उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता है, कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा बात करें तो ये मेरा रॉन्ग हुआ, पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया। इधर जाएगा तो 9 प्लस माइनस का 3 आएगा, और इधर देखें तो 7 3 आएगा और दोनों माइनस का आएगा। प्लस माइनस का 3 7 और ये 3
तो एक बार तो इक्वल है, हाँ इक्वल आ गया ना, इक्वल। और ये मैंने पता नहीं ये वाला कैसे कर दिया। उसके बाद कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, फिर अर्थमेटिक के आते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हुआ वो देख लेते हैं। इसमें 3 आंसर आना था, मैंने 2 कर दिया है। शायद मैंने कहीं एक नहीं देखा होगा। इसमें बोल क्या रखा था, इमिडिएटली जो सक्सीड कर रहे हैं बाय सिंबल, मतलब पहले सिंबल बाद में अल्फ़ाबेट, सिंबल डिजिट अल्फ़ाबेट, सिंबल डिजिट अल्फ़ाबेट, सिंबल डिजिट अल्फ़ाबेट और सिंबल के बाद डिजिट, तो मुझे तो और कहीं नहीं दिख रही। सिंबल के बाद डिजिट यहाँ है और यहाँ है, और कहीं है ही नहीं गाइस। आंसर 2 ही आना था, बट इन्होंने पता नहीं 3 कैसे कर रखा है। मैंने तो 2-3 बार चेक कर लिया। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो और मुझे ना आ रहा हो तो आप लोग मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा मेरे सारे क्वेश्चन ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये कुछ 7 बिल्डिंग है, बॉटम में 1 लेना था, ऊपर 7 लेना था, उस हिसाब से इनको अरेंज करना था। इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एक ये पेयर वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पेयर्स बन रहे हैं, इसमें एक भी नहीं बन रहा था। फिर ब्लड रिलेशन आ जाता है, ब्लड रिलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। उसके बाद एक ये डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये मीनिंगफुल वर्ड वाला, ये भी मेरा ठीक है। उसके बाद ये मिक्स सीरीज़ हैं, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मेरा रॉन्ग हुआ था। उसके अलावा फिर ये 7 पर्सन ये सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सब के सब बाहर देख रहे हैं। और इसमें देखें तो ये भी मेरे सारे ठीक हैं। उसके बाद फिर ये कुछ ईयर बेस्ड थे, ईयर 1985 से शुरू हो रहे थे और फिर 8 पर्सन थे, उस हिसाब से हमें लेना था। और ये भी इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये बन गया था आराम से। उसके बाद हम बात करें तो 8 पर्सन हैं और 2 रो में बैठे हैं, रो 1 और रो 2 में, और इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर सिलोगिज़म आ जाते हैं, 3 सिलोगिज़म थे। फिर ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 4 क्वेश्चन थे और बस फिर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आप लोगों ने मेरा एनालिसिस देख लिया होगा, मार्क्स कितने हैं, क्या कुछ रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से अपनी RBI असिस्टेंट प्री एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो।